हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट। और आप जानते हो हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले वाला पार्ट आपने देख लिया होगा जिसके अंदर हमने अवयवों को जोड़ना घटाना सीखा था। और आज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अवयवों का गुणनफल। अगर हमें दो अवयव दे रखे हैं तो इनको गुणा कैसे किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। एक बार आप इसका दिमाग में फॉर्मेट सेट कर लोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में गुणनफल से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो अवयव ले रखे हैं, ए और बी अवयव, और मुझे इसका गुणा करना है इन दोनों अवयव का आपस में। तो गुणनफल करते समय क्या करते हैं, तो गुणनफल के लिए आपको ये देखना होगा कि मुझे ए को बी से गुणा करना है या बी को ए से गुणा करना है। जनरली यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे पहले ए बी और उसके बाद में बी इंटू ए ज्ञात करेंगे। ए बी का मतलब पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है। तो पहले आपको दोनों अवयव को पास लिख लेना है। तो ये जो अवयव दे रखे हैं इनको मैंने एक साथ लिख लिया। अब देखो गुणा कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। गुणा करते समय हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहला अवयव होता है उसकी एक पंक्ति को सेलेक्ट किया जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ पे एक पंक्ति सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे एक स्तंभ को सेलेक्ट करना है, यानी एक साइड से एक पंक्ति और दूसरे साइड से एक स्तंभ। आप देखोगे तो ये एल आकार बन रहा है, ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे। अब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हमें पहला अवयव देंगे जिसको बोलते हैं A11। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ क्या देंगे, A11। अगर मुझे A12 ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, पहली पंक्ति लोगे और दूसरा स्तंभ लोगे, ठीक है। ऐसे मुझे A21 ज्ञात करना है तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लिया जाएगा। और इसी प्रकार आपको A22 ज्ञात करना है तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेके आपको आगे अवयव प्राप्त होंगे। ये मैंने जो बताए हैं एक गुणनफल के रिजल्ट में बताए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इनके गुणनफल से क्या मिलेगा, हमें पहला अवयव मिलेगा। लेकिन वो लिखा कैसे जाता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेने के बाद इस पहले अवयव को इसके पहले से गुणा करोगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 1, ठीक है। और दूसरे अवयव को दूसरे से गुणा करोगे और इनके बीच में प्लस का साइन लगा दोगे। ध्यान से सुने मेरे शब्दों को। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को लेना है, इसमें पहला अवयव इसके पहले से गुणा होना चाहिए और दूसरा इसके दूसरे से गुणा होना चाहिए क्रम वाइज। तो 2 गुणा 1 यहाँ लिखना है, फिर प्लस साइन लगा के लिखना है 4 गुणा माइनस का 2, यहाँ पे आगे लिख लिया। अब ये काम पूरा हो गया है। जब ये काम पूरा हो जाए तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और यहाँ पे ये जो स्तंभ हमने सेलेक्ट किया था इससे हट जाइए और ये दूसरे स्तंभ पे आ जाइए। अब बताओ हमारा सिलेक्शन किस पे हुआ है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ पे। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हमें A12 अवयव देंगे और A12 अपन जानते हैं इस साइड में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 2 गुणा 3 लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा इसे दूर लिखेंगे, 2 गुणा 3, फिर प्लस साइन लगाना है, 4 गुणा 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया 4 गुणा 5, ठीक है। अब इसके आगे कोई स्तंभ है क्या, इसके आगे कोई स्तंभ नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको बंद कर लेना है, ठीक है। आगे इसको सरल कर लेंगे। पहले आपको अंदर अवयव क्या क्या आएंगे उनको लिख लेना है ध्यान से। अब आप देखिए यहाँ पे इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा देना। एक पंक्ति को सेलेक्ट करने के बाद हर स्तंभ के साथ रिपीट करना है, हर स्तंभ के साथ में रिपीट करना है। तो 2 स्तंभ है इसलिए यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, दूसरी पंक्ति पे आ जाना है। अब दूसरी पंक्ति पे आएंगे तो ये पंक्ति सेलेक्ट होनी है, यहाँ पे पंक्ति ही सेलेक्ट करनी है। अब दूसरी पंक्ति और यहाँ पे पहला स्तंभ लेंगे तो कौन सा अवयव मिलेगा, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ से 2 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 1। और 2 1 जस्ट 1 1 के नीचे लिखा जाता है। अब कैसे लिखेंगे, देखो 3 को 1 से गुणा करना है तो 3 इंटू 1 लिखेंगे, प्लस ये 2 को इस -2 से गुणा करना है तो 2 इंटू -2 लिखा जाएगा। ओके, ये काम समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे बॉक्स नहीं बनाने, बस ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आदत में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस स्तंभ से आगे बढ़ जाना है और सेकंड स्तंभ पे आ जाना है। तो ये सेकंड स्तंभ। अब बताइए मेरा सिलेक्शन किस पे हुआ है, सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ पे हुआ है। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगा। तो थोड़ा सा दूर लिखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस
ये 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा, तो 2 इंटू 5। ओके, इस तरह से हमें ये मल्टीप्लिकेशन के अवयव लिखने होते हैं। क्या करना है, इधर से एक पंक्ति और स्तंभ, जितने स्तंभ है उसके साथ रिपीट होता जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति को वापस वही क्रम से रिपीट करते जाना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऐसा हुआ, इस साइड में एक पंक्ति और ऐसे स्तंभ है, तो पहले हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे और फिर इसके साथ करेंगे। ऐसे दूसरी पंक्ति होती तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इसके साथ जाता और फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन आता। तीसरी पंक्ति होती तो वापस पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ और फिर तीसरे स्तंभ के साथ, यानी इसी तरह से रिपीट होते जाता है प्रोसेस। ओके, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना है, बस क्या करना है, सरल करके लिख लेना है। अब बच्चों सरल करेंगे तो 2 इंटू 2, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -8। यहाँ लिखेंगे तो 6 और इधर से 20, ये 3 और -4 हो जाएगा, और ये 9 और ये 10। अब इसको जब सरल करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -6, यहाँ से आ जाएगा 26, यहाँ से देखेंगे तो -1 और यहाँ से देखेंगे तो 19 आ जाएगा, और इसको बंद कर देंगे। ये हमारा आंसर है, वो इन दोनों अवयवों का क्या है, गुणनफल है। इन दोनों अवयवों का क्या है, गुणनफल। समझ में आ गया होगा। आपने जो कुछ सीखा समझा है उसको बी के लिए ट्राई करते हैं। अब बी ए निकालेंगे तो पहले बी लिखा है, तो आपको इसमें बी अवयव को पहले लिखना है। इसमें क्रम इम्पॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद में ए लिखना है, तो ए अवयव यहाँ पे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते समय आपको फिर से पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ लेना है। अब देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 1 इंटू 2 होगा, देख पा रहे हो। फिर 3 इंटू 3 के साथ होगा, तो 3 इंटू 3 लिख दिया। ओके, अब यही पंक्ति सेकंड स्तंभ के साथ जाएगी, तो सेकंड स्तंभ में क्या है, देखो यहाँ पे 1 3 है, इधर 4 2 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, थोड़ा सा दूर 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, तो 3 इंटू 2, और इसमें लगा देंगे ब्रैकेट, क्योंकि इसके आगे कोई स्तंभ नहीं है। अब इस पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, तो दूसरी पंक्ति में -2 और 5 है, इसको 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 2 के बाद साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू 2, और 5 किसके साथ होगा, 3 के साथ में, तो 5 इंटू 3। अब देखो ये पंक्ति सेकंड स्तंभ के साथ जाएगी, तो -2 किसके साथ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो -2 इंटू 4 प्लस, और ये 5 किसके साथ जाएगा, 2 के साथ, तो 5 इंटू 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 2 आएगा और ये 27 है, 2 और 27 कितना होता है, आप जोड़ बाकी तो आसानी से कर सकते हो, 29। 4 और ये कितना है, 6, तो ये 10 हो गया। फिर ये -4 है और ये प्लस के 15 है, तो 11 बच जाएगा, और ये -8 है और ये 10 है, ये प्लस का 2 बच जाएगा। ओके, अब देखिए आपके पास में a इंटू बी ये मैट्रिक्स आया है, b इंटू ए किया तो ये वाला मैट्रिक्स आया है। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ से ये बात भी सिद्ध होती है कि ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता है। ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता है। सामान्य मल्टीप्लाई करते हैं तब तो क्या होता है, पहली संख्या दूसरे से गुणा करो या दूसरी पहले से, आंसर एक ही आता है। लेकिन अवयव के अंदर ऐसा नहीं होता है। आपको क्रम इम्पोर्टेंट है। क्रम का मतलब होता है पहले किसको लिखा है, बाद में किसको लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये ए बी और बी ए से इतनी बात समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन में आगे किसको लिखना है, ये क्या ज्ञात करना है, उससे निर्धारित किया जाएगा। दूसरी बात, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इधर से पंक्ति और इधर से स्तंभ लिया जाता है, यही क्रम से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ से एक बात और अच्छे से गौर करी हो तो समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आई तो मेरे साथ समझने की कोशिश करो। जब मैं पहली पंक्ति लेता हूँ और इधर से पहला स्तंभ लेता हूँ तो ये वाला अवयव इससे गुणा होता है और ये वाला अवयव इससे गुणा होता है। यानी यहाँ पे अगर 2 अवयव है इस साइड में तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2 अवयव ही होने चाहिए, तभी जाके क्रम से मल्टीप्लाई होगा। अगर मान के चलो इधर 3 होते और इधर 2 ही होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होता। क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान के चलो यहाँ पे 2 4 और एक अवयव और होता और यहाँ पे 2 ही रहते तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 1 बच जाता है। तो आप मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो मल्टीप्लिकेशन संभव कब होगा, जब इस साइड के अवयव और इस साइड के अवयव बराबर हो।
अब यहाँ पे दो अवयव है यानी दो स्तंभ है, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, और यहाँ पे दो पंक्ति है, दिख रही है दो पंक्ति। तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बोला जाता है, पहले अवयव के कितने स्तंभ है उतने ही दूसरे अवयव के पंक्ति होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, पहले अवयव के कितने स्तंभ है उतने ही दूसरे अवयव के क्या होने चाहिए, पंक्ति होनी चाहिए, तब जाके मल्टीप्लिकेशन परिभाषित होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट नियम मैंने बोला है। दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या। इस बात को मैं आगे नोट करके लिखवाऊंगा। और इससे पहले एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी हमने मल्टीप्लाई किया है वो 2 क्रॉस 2 अवयव के लिए किया है। यहाँ पे आपको अवयव अलग अलग टाइप के दे रखे होंगे और सिंपली उन्हें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले चेक करना होगा कि मल्टीप्लिकेशन संभव है या नहीं है। ऐसे नहीं कि पकड़ लिया और मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई के लिए भी कुछ नियम है यहाँ पे, और वो नियम है कि जो मल्टीप्लाई दो अवयव करवा रहे हैं इसमें पहले अवयव के स्तंभ बराबर दूसरे अवयव के पंक्ति। ये मैं बात कई बार बोलूँगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो अभी इसको उतारिए, आगे हम कुछ दो अवयव अलग टाइप के लेते हैं और उसका फिर मल्टीप्लाई करना चेक करते हैं क्या आ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो 3.2 में दे रखे उसका चौथा भाग है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो पहला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आपको दो अवयव के बीच में ऐसे देख लिखा हुआ है तो समझ जाना ये मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमें दो अवयव का गुणा करना है। इन दोनों अवयव को देखोगे तो ये 3 क्रॉस 3 अवयव है और ये भी क्या है 3 क्रॉस 3 अवयव है। अब मैंने जो नियम बोला है तो वो नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले अवयव के स्तंभ बराबर दूसरे अवयव के पंक्ति। तो पहले अवयव के स्तंभ कितने हैं 3 और दूसरे अवयव के पंक्ति कितने हैं 3, बराबर है, यानी इनका गुणनफल परिभाषित होगा। अब गुणनफल परिभाषित है तो क्या होगा उसको साइड में लिखते हैं अपन। अब देखो गुणनफल लिखते समय क्या करना है, आपको इधर से पंक्ति और इधर से स्तंभ लेके चलना है। तो पहली पंक्ति और स्तंभ कितने हैं 3 है, तो पहली पंक्ति 3 बार स्तंभ के साथ इधर मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी पंक्ति 3 बार चलेगी और तीसरी पंक्ति भी 3 बार चलेगी। अब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से हमें ये वाला अवयव मिलेगा यहाँ का, फिर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ से दूसरा अवयव मिलेगा जिसको आगे लिखेंगे, और फिर आगे आपको ये तीसरा अवयव मिलेगा। लिखना कैसे, ध्यान सुनो। जब ये यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये पंक्ति होगी और यहाँ से ये पहला स्तंभ हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 1 तो 2 × 1 लिख लेंगे, फिर प्लस साइन लगाना है 3 × 0 प्लस 4 × 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 × 3 आ जाएगा। ओके, इस तरह से ये पहला अवयव पूरा हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला अवयव है जिसको सरल करने पे हमें एक संख्या मिलेगी। अब पंक्ति से स्तंभ सेकंड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे सेकंड स्तंभ पे आ जाएंगे तो क्या होगा हमारा, ये मल्टीप्लाई 2 × -3 होगा। तो 2 × -3, थोड़ा सा दूर लिखने की कोशिश करें, फिर प्लस 3 × 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 लिख देंगे, प्लस और ये 4 किसके साथ जाएगा 0 के साथ, तो 4 × 0 लिख लेंगे। ये हमारा काम हो गया दूसरे अवयव के लिए। अब आपको तीसरे स्तंभ पे जाना है तो थोड़ा सा दूर लिखना है। 2 किसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 5, फिर 3 किसके साथ जाएगा 4 के साथ, तो 3 × 4 लिख देंगे, प्लस और ये 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 5 लिख देंगे। और इस तरह से ये हमारा पहले वाले पंक्ति के अवयव सारे आ जाएंगे। ओके, पहली पंक्ति को हमने तीनों स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 1 बाई 1 करके लिखते जाना है। क्या आपको ये वाली बात क्लियर है या नहीं है? अगर क्लियर है तो आप अब सेकंड पंक्ति पे आ जाओ और इस सेकंड पंक्ति पे आएंगे, वही आपको दोहराना है हर स्तंभ के साथ काम। तो सेकंड पंक्ति इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 × कितना है 1, इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट भी हो जाओगे। 4 × 0 प्लस 5 × 3, 5 × 3। ओके, आगे ये सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ के साथ तो 3 × -3, तो 3 × -3 प्लस 4 × 2, देख लो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 0। अब तीसरे स्तंभ पे आ जाएंगे तो 5 4 5 है तो 3 × 5, तो यहाँ पे 3 × 5 प्लस 4 × 4
प्लस और ये 5 इंटू 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 5। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, तीसरे पंक्ति की तरफ आ जाना है और इस तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ के साथ रिपीट करना है। अब बताओ क्या लिखूँ मैं, आप वीडियो रोक के यहाँ से खुद भी लिखने की कोशिश कर सकते हो। तो 4 इंटू 1 आएगा प्लस 5 इंटू 0 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और 6 इंटू 3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। फिर ये सेकंड स्तंभ के साथ में, तो 4 इंटू -3 आएगा, तो 4 इंटू -3, फिर 5 इंटू 2 आएगा, और लास्ट में कितना आएगा, 6 इंटू 0 आ जाएगा। अब ये वाला बताओ क्या आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो 3 3 अभी मिलेगा। 4 इंटू 5, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 5, फिर ये 5 4 के साथ जाएगा, तो 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5 होगा। कितना होगा, 6 इंटू 5। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब इसको सरल करना है। सरल करने वाला काम मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा। ये 2 हो गया, ये 0 और ये 12 है। 2 0 और 12 कितना हो जाएगा, 14। देख लेना कैलकुलेशन की गलती हो तो। -6 और ये +6 कट गया, और ये 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। अगला ये 10 है, ये 12 और ये 20, 20 और 12 32 और 10 42, ये 42 लिख दिया। 3 है, ये 0 है, ये 15, तो 3 0 और 15 कितना होता है, 18। अगले बताओ, ये -9 है, ये +8 है, तो माइनस का 1 बच गया, और ये 0 है, तो यहाँ पे -1। अगला बताओ कितना होगा, 15 और 16, 15 और 16 31, 31 और 25, 31 और 25 बोलो। यहाँ पे 4 है, ये 0 है, और ये कितना था बच्चों, देखो 6 था, कितना था, ये 6 था, तो 18 और 4 और ये 0 है, तो 22 ही होगा। ये -12 है, ये 10 है, और ये 0 है, -12 प्लस का 10, तो माइनस का 2 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 20, ये 20 और ये 30, 20 20 30 कितना हो गया, 70। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गया। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट इंटरेस्टिंग है। आपको बस ये स्टेप अगर दिमाग में सेट है तो आप किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आपको या तो 2 अलग अलग आव्यूह दे रखे या दोनों एक साथ दे रखे होंगे, तो आप जब भी कुछ ऐसे आव्यूह दे रखे हैं तो सीधा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लो। और उन्होंने 2 आव्यूह अलग अलग दे के फिर पूछा है कि a इंटू बी ज्ञात करो, तो पहले a आव्यूह लिखना है और फिर b आव्यूह लिखना है। आई थिंक समझ गए होंगे प्रोसेस क्या करना होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इसके साथ में एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं इसको भी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिख रहा होगा, इसी का ही ये जो तीसरा क्वेश्चन है उसका 6वां पार्ट है। इसके अंदर लिखा है 3 -1 3 -1 0 और 2, और इसके साथ में 2 -3 1 0 और 3 1 दिख रहा होगा ऐसा। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले तो बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन परिभाषित होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन परिभाषित होगा कि नहीं होगा। तो आपको अपनी जगह बैठे बैठे बोलना है, पहले पंक्ति के स्तंभ बराबर दूसरे पंक्ति पहले आव्यूह के स्तंभ बराबर दूसरे आव्यूह के पंक्ति। इस आव्यूह के स्तंभ कितने हैं, 1 2 और 3, इसके 3 स्तंभ है और इसके 3 पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो यहाँ पे जितनी पंक्ति है उधर इतने स्तंभ है, तो पहले के स्तंभ बराबर दूसरे के पंक्ति हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन संभव होता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसी तरीके से ध्यान से देखो, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, पंक्ति और स्तंभ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 फिर प्लस साइन लगाना है। ये -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -1 × 1 फिर प्लस 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 3। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। इतना लिखने के बाद थोड़ा सा आगे लिखें। अब ये पंक्ति है, स्तंभ सेकंड पे आ जाओ, तो सेकंड स्तंभ के साथ देखेंगे तो कितना है, -3, तो 3 × यहाँ लिखेंगे तो 3 × -3 प्लस यहाँ देखेंगे -1 और ये 0 है, तो -1 × 0 फिर प्लस, और आगे कितना है, 3 × 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 1। ओके, अब आगे तो कोई स्तंभ है नहीं, अगर आगे स्तंभ होता तो मैं आगे बढ़ता, आगे कोई स्तंभ है नहीं, तो इस पंक्ति का दोनों स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन पूरा हो चुका है, तो अब यहाँ पे इसको बंद कर दो। अब सेकंड पंक्ति देखेंगे तो सेकंड पंक्ति वापस फर्स्ट,
स्तंभ के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 के साथ, तो -1 × 2, फिर 0 1 के साथ, तो 0 × 1, और 2 3 के साथ, तो 2 × 3। कुछ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि वैसे बैठे हो? -1 अब सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ, तो -1 -3 के साथ, तो यहाँ लिखेंगे -1 × -3 प्लस 0 × 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 × 0 प्लस 2 × 1 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 × 1। अब बताओ इस दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो चुका, आगे कुछ है नहीं, तो बस यही हमारा मल्टीप्लिकेशन बनेगा। अब इसको सरल करना है। ये कितना है 6, ये कितना है -1, 6 में से -1 गया 5, और ये 9 है, 9 और 5 14 होते हैं। ये -9 है, ये 0 है और ये 3 है, तो -9 + 3 माइनस का 6, ये -2 है, ये 0 है, ये 6 है, तो 4 बच जाएगा। ये माइनस माइनस गुणा हो गया +3, ये 0 और 2, +3 और 2 कितना होता है 5। अब बताइए एक कौन सी कोटि का अवयव है? 2 × 2 का है। एक किस कोटि का अवयव है? 3 × 3 का है। अब यहाँ पे जो हमें अवयव दे रखे थे थोड़े से अटपटे से लग रहे थे, लेकिन इस अवयव को देख के क्या दिख रहा है? 2 × 2 का अवयव है। किसका कोटि का अवयव है? 2 × 2 का है। अब आप इस अवयव की मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से दिमाग में सेट करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना पंक्ति और स्तंभ का मल्टीप्लिकेशन होता है, पंक्ति और स्तंभ का। अब पहली पंक्ति जितने स्तंभ है उतने आगे रिपीट होगी, एक स्तंभ है तो एक आएगा, 2 होंगे तो यहाँ पे 2 आएंगे, एक स्तंभ और होता तो इसके साथ आगे एक और आता अवयव। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन का। आई थिंक इस एग्जाम्पल से देख के आपको और कुछ कॉन्फिडेंस बना होगा मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये मैंने तीसरे का 6वां पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके आगे भी से 1-2 क्वेश्चन बच रहे होंगे, तो आप खुद ट्राई करना, आपसे हो जाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने जो बात बोली थी उसको वर्ड में लिख लिया है, इसको नोट करके लिखो। अगर हमारे पास में ए और बी अवयव है और उनका गुणनफल कर रहे हैं ए बी, तो अवयव ए और बी के लिए गुणनफल ए बी तभी परिभाषित होता है जब पहले वाले अवयव यानी ए अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर अवयव बी के पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। यानी पहले क्या लिखा है उसमें जितने स्तंभ है उतने ही दूसरे के अंदर पंक्ति होने चाहिए। अगर आप ए अवयव को ऐसा लिखते हो शॉर्ट रूप में, इसका कोटि m × n है, तो इसमें स्तंभ कितने n है, तो बी अवयव के लिए यहाँ पे जितने स्तंभ हैं इतने ही यहाँ पे पंक्ति होने चाहिए, इतने ही क्या होने चाहिए? पंक्ति। तो देखो यहाँ पे भी कितना लिखा है? n × p लिखा है। क्या लिखा है? n × p। उदाहरण के लिए मान के लो ए अवयव दे रखा है और उसका आपको ऐसे दे दिया है 3 × 2 दे दिया, तो आप बताइए b क्या हो सकता है? तो b के लिए अगर मैं चाहूँ ए बी मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ, क्या करवाना चाह रहा हूँ? ए बी के लिए। ए बी में ए का मतलब 3 × 2 है, तो बी क्या क्या हो सकता है बताओ? बी के लिए अवयव, ठीक है, तो इसमें जितने स्तंभ हैं उतने तो इसमें पंक्ति होने ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 स्तंभ है तो इसमें 2 पंक्ति होने ही चाहिए, 2 पंक्ति नहीं होंगे तो ए बी का गुणनफल नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, स्तंभ के लिए कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे स्तंभ आप कितने भी रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 3 4 5 कितने, बस मल्टीप्लिकेशन ए बी का करवा रहे हैं तो ए के स्तंभ बराबर बी के पंक्ति, यहाँ पे कुछ भी खाली जगह भर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे आपको बी ए चाहिए होता, क्या चाहिए होता? बी ए। तो बी ए के लिए क्या करते? बी को पहले लिखते। अब बी को पहले लिखेंगे तो बी के स्तंभ यहाँ पे ए की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। अगर बी ए बात कर रहे हो, बी का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ के स्तंभ बराबर उसके पंक्ति। ठीक है, इसको मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाऊंगा, तो आप अपनी किताब के अंदर जो कुछ लिखा है या नहीं लिखा है तो इतनी सी लाइन को आप फटाफट से कॉपी कर लो और फिर अपन आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपकी किताब में दे रखे हैं। ठीक है, उतारो फटाफट से। अब देखिए 3.2 में आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने 12 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, बोला भी था आप कर लेना। इसमें से तीसरा क्वेश्चन बच रहा था जो कि मैंने आज करवा दिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
किताब के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको f(x) बराबर एक आव्यूह दे रखा है और सिद्ध करना है कि f(x) गुणा fy का मान f(x + y) के बराबर होता है। यानी ये दो आव्यूह का गुणनफल यहाँ पे f(x + y) है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो हमेशा की तरह अपन जब सिद्ध करने की बात आती है तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है f(x) का मान दे रखा है और हमको क्या करना है, f(x) × fy का मान ये लेके आना है। तो f(x) है तो जहाँ आप देखो अंदर x दिख रहा होगा, अगर मुझे fy निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, f(x) के लिए अंदर x है, उसी प्रकार fy के लिए आपको जहाँ x दिख रहा है वहाँ y रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखो मैं, तो ये तो मुझे दे ही रखा है। अब आप बताइए fy क्या आएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और fy इसके साथ लिखना चाह रहा हूँ। तो fy का मतलब सिंपल इतना सा ही है कि इसी आव्यूह को रिपीट करिए, बस x की जगह y कर दो। तो ये हो जाएगा cos y माइनस का sin y, इधर 0 या sin y cos y और 0 और 0 0 1। आपको fy समझ में आ गया होगा। अब सिद्ध कर रहे हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, f(x) गुणा fy। तो आपको f(x) गुणा fy का मतलब क्या है, पहले f(x) लिख लेना है जो है fy लिखेंगे, सॉरी ये f(x) ही लिख रहा हूँ अभी तो, 0 0 1। fy लिखेंगे तो cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका अपन सीख चुके हैं। यहाँ पे ये 3x3 आव्यूह दे रखे, मल्टीप्लाई करते समय क्या करना है, पंक्ति और स्तंभ पे चलना है। तो बताओ क्या लिखूँगा, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ में, तो cos x cos y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos x cos y। और ये माइनस साइन x इस साइन y के साथ मल्टीप्लाई होगा। वैसे तो प्लस आता है लेकिन ये खुद माइनस का है इसलिए माइनस आएगा, तो साइन x साइन y। यहाँ तक ठीक है। और ये 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 × 0। ये समझ में आ गया होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ समझ में। अब ये पंक्ति और दूसरा स्तंभ पकड़ लो, तो cos x माइनस साइन y के साथ, तो cos x और ये माइनस का साइन y ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये माइनस साइन आगे लिख लेते हैं। और ये माइनस साइन x इससे cos y के साथ में, तो माइनस साइन x और cos y, और ये 0 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0। ये वाला स्टेप समझ में आ गया। अब ये पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, तो cos x 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos x और 0, फिर माइनस साइन x 0 के साथ, तो माइनस साइन x और 0 प्लस, और ये 0 1 के साथ, तो 0 × 1। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब सेकंड पंक्ति पे आ जाओ और वही स्तंभ के साथ रिपीट करना है, तो साइन x cos y के साथ, तो साइन x cos y, फिर cos x इसके साथ जाएगा, तो cos x साइन y। सेकंड स्तंभ के साथ में, तो साइन x माइनस साइन y, तो साइन x साइन y, फिर ये cos x cos y और बीच में प्लस लगाना है, तो cos x cos y, और इस 0 के साथ में, तो 0 × 0। अब देखिए वही पंक्ति है लेकिन स्तंभ तीसरा है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन x, तो साइन x × 0 प्लस cos x 0 के साथ, तो cos x × 0 प्लस ये 0 1 के साथ, तो 0 × 1। क्या यहाँ तक समझ में आया नहीं आया बोलो। अब ये तीसरी देखिए पंक्ति और स्तंभ के साथ, तो 0 cos के साथ में, तो 0 × cos y, 0 साइन के साथ, तो 0 × साइन y, और ये 1 0 के साथ, तो 1 × 0। ओके, यहाँ पे क्या था 0। ये पंक्ति है और स्तंभ सेकेंड है, तो 0 इसके साथ जाएगा, तो 0 × माइनस साइन y, फिर अगला भी 0 है लेकिन cos है, तो 0 × cos y,
फिर 1 है 0 के साथ, तो 1 इंटू 0। आई थिंक अब ठीक है। अब तीसरा स्तंभ, पंक्ति और तीसरा स्तंभ 0 गुणा 0, फिर अगला भी देख लो 0 गुणा 0 है, और फिर 1 गुणा 1। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अगर समझ में आया तो बोलो। cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये तो 0 है। cos x cos y माइनस साइन x साइन y ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार क्या होता है? cos x प्लस वाई होता है कि नहीं? ये होता है cos x प्लस वाई, बिल्कुल। अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया जाए, क्या लिया जाए? माइनस कॉमन लिया जाए, तो ये क्या बचेगा बताओ? cos x साइन y साइन x cos y, तो माइनस आगे रख लिया जाए तो बेसिकली ये साइन x cos y माइनस cos x साइन y, यानी साइन का फॉर्मूला है, और वो भी बीच में माइनस वाला है। तो यहाँ तक ठीक है। लास्ट वाला पार्ट 0 के साथ ख़त्म, ये 0 के कारण 0 और ये 0 के कारण 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। पहला रो खत्म, समझ में आ गया। साइन x cos y cos x साइन y, ये तो 0 ही है, तो ये वापस से सूत्र किसका है? साइन x प्लस वाई का है। किसका सूत्र है? साइन x प्लस वाई का है। ये बताओ ये किसका सूत्र है? ये पीछे वाला पार्ट पहले पढ़ो, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो ये बेसिकली cos x प्लस वाई है। आगे वाला पार्ट चेक करके देख लो, 0 ही आएगा। ये 0 के साथ ये 0 और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो 0, इधर 0 है, 0 मल्टीप्लाई में इधर भी 0 है, तो ये भी 0 आएगा। लास्ट में पहले तो 0 है लेकिन लास्ट में 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब आप बताओ, इसको देख के इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे x है, देखो बाहर cos है, इधर भी cos है, अंदर x है लेकिन यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ माइनस है, ये रहा माइनस, साइन की जगह साइन है, लेकिन x की जगह क्या है? x की जगह क्या है? सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये प्लस था, तो साइन x cos y cos x साइन y, साइन के अंदर प्लस हो तो प्लस ही आता है, ठीक है। तो साइन x प्लस वाई, फिर 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ साइन x है, ये रहा साइन, x की जगह x प्लस वाई है। तो आप एक कंपेयर अगर इसको इससे करोगे तो ऐसा लग रहा होगा जहाँ ये x है उसी जगह x प्लस वाई है। अगर इसको इससे कंपेयर करें, या उल्टा कह दें, इस वाले रिजल्ट को इससे कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये x प्लस वाई किसके स्थान पे आया? x के स्थान पे। x का मतलब यहाँ पे x है, तो अगर यहाँ x है तो अंदर भी x है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर x प्लस वाई है तो ये किसके बराबर है? तो अगर ये x प्लस वाई है तो इस जगह पे x प्लस वाई आपको समझना है, और x प्लस वाई समझेंगे तो ये एफ एक्स प्लस वाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एफ एक्स प्लस वाई कहलाएगा। और वही मुझे लेके आना था, यानी वही आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। यानी मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद देखा x का स्थान x प्लस वाई ने ले लिया है और x का स्थान x प्लस वाई ने लिया है, तो सिंपली f ब्रैकेट x प्लस वाई के बराबर है, और वही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। तो आई थिंक प्रूव हो गया होगा। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी प्रश्नावली का, और इस क्वेश्चन को कई सारे बच्चे बाद में भी पूछते हैं, क्योंकि या तो अच्छे से समझते नहीं है या समझते हैं तो कॉपी में उतारते नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कॉपी में अच्छे से उतार लो। जब कभी भी आपको डाउट लगे, पूछने की ज़रूरत पड़े, तो या तो आप सॉल्यूशन वीडियो वाला देख लेना, नहीं तो आप पूछने आओगे तो आपका सॉल्यूशन साथ में होना चाहिए, ठीक है। उतारो इसको। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है ये। 14 क्वेश्चन के अंदर आपको दो दो अवयव दे रखे हैं, इनका गुणनफल बराबर नहीं आता है, ऐसा सिद्ध करना है। तो आपको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, उसका गुणनफल करना है, राइट हैंड साइड को लेना है, उसका गुणनफल करना है, और गुणनफल करोगे तो दोनों साइड बराबर नहीं आएगी, ऐसा आपको वहाँ पे सिद्ध करना है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट साइन लगा दो। यहाँ पे हमें ए अवयव दे रखा है और सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं ज्ञात करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i किस अवयव के बराबर आएगा, यानी इस अवयव का रिजल्ट ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें जो ज्ञात करना है उसके अंदर देखेंगे तो ए स्क्वायर है, फिर 5 इंटू ए और 6 इंटू आई है। सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है ए को ए से गुणा करना है। क्या करना है? ए को ए से गुणा करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो जो हिस्से हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i के, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, पहले ए स्क्वायर ज्ञात करूँगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर,
तो इसका मतलब होता है ए गुणा ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए गुणा ए। अब ए को 2 बार गुणा करना है तो एक बार यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे और उसी को दूसरी बार रिपीट कर लेना है, इसी को आगे रिपीट कर लेना है। अब आप देखोगे इसको तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 अवयव का गुणनफल ही हो रहा है, दोनों अवयव का गुणनफल हो रहा है। तो हमने गुणनफल अच्छे से समझा था और वहाँ पे आपको मैंने सिखाया भी था कि क्या करना होता है, हमें पंक्ति और स्तंभ को लेके चलना होता है। अब बच्चों इतने सारे क्वेश्चन किए जिसमें मैं आपको हर संख्या को लिख रहा था। अब यहाँ पे आपको वही स्टेप से यहाँ पे वीडियो को रोकना है और खुद मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है और फिर आपको जो वैल्यू आएगी वो मेरे से मैच करवानी है कि हाँ आपका सही आंसर आया क्या लगा है। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप फास्ट कर रहा हूँ बस। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, चलो लिख लेते हैं एक बार पूरा ही। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब 2 × 2 प्लस 0 2 के साथ तो 0 × 2 प्लस ये 1 के साथ तो 1 × 1। ओके, यहाँ तक पानी समझ में आ गई। फिर यही पंक्ति सेकंड स्तंभ के साथ, तो सेकंड स्तंभ में 0 1 और -1 है तो 2 का 0 के साथ तो थोड़ा सा दूर 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1 तो 1 × -1। फिर थोड़ा सा आगे लिखेंगे तो 2 × 1 तो यहाँ लिखेंगे 2 × 1 प्लस 0 × 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 0 × 3 प्लस 1 × 0 तो ये हो गया 1 × 0। आई थिंक कहानी समझ में आ गई होगी। अब आप सेकंड पंक्ति पे आ जाओ, स्तंभ के साथ रिपीट करो तो ये 2 2 1 और यहाँ पे 2 1 3 मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 1। यहाँ पे बस आपको स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी रखनी है, गलती नहीं करनी है। फिर इसके साथ चलेंगे तो 2 × 0 तो 2 × 0 थोड़ा सा दूर लिखना है 1 × 1 प्लस 3 × -1 तो 3 × -1। अब आप इस स्तंभ के साथ आ जाओ तो 2 × 1 फिर 1 × 3 प्लस 3 × 0 यहाँ लिख लेंगे 3 × 0। आई थिंक सही है। आगे देखो थर्ड पंक्ति और पहला स्तंभ 1 × 2 फिर -1 × 2 प्लस 0 × 1। ओके, नेक्स्ट देखो क्या आएगा, ये इसके साथ जाएगा तो 1 × 0 प्लस -1 × 1 प्लस 0 × -1। मल्टीप्लिकेशन है, आई थिंक आप अब समझ गए होंगे। 1 -1 0 1 3 0 है तो 1 × 1 फिर -1 × 3 प्लस 0 × 0। अब ये मेरे पास में a² आ गया है, इसको मुझे सरल करना है, यानी a² बराबर कितना आएगा, ध्यान से देखना। ये वाली वैल्यू 4, ये 0 और ये 1 तो 5 यानी ये 5 है। अगली वाली वैल्यू ये 0 है, ये 0 है और ये -1 है तो -1। नेक्स्ट ये 2 है, ये 0 है 0 तो 2 आएगा। आगे बताओ ये कितना होगा 4, ये 2 6 और ये 3 तो 9 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 0 1 और -3 तो कितना आ जाएगा -2। आगे देखेंगे तो ये 2 और 3 5 और ये 0, ये कितना है 2, ये -2 और ये 0 तो ये 0 ही आएगा। ये 0 है, ये -1 है, अगला 0 है तो यहाँ पे -1 और आगे वाला देखेंगे तो 1 -3 माइनस का 2 और 0 ये -2 आ गया, a² आ गया। अब बच्चों अगर आपको कभी a की घात 3 ज्ञात करना पड़ जाए, क्या ज्ञात करना पड़ जाए a की घात 3, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। a की घात 3 के लिए क्या करेंगे a² गुणा a। अब a² का मान यहाँ आएगा तो इसको यहाँ रख लेंगे इसी वाले को, और इसके बगल में a रख लेंगे इसी को यहाँ पे, और फिर से ये स्टेप रिपीट कर लेंगे, फिर से ये स्टेप रिपीट करेंगे तो आगे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हमें a³ की ज्ञात करना पड़ेगा, a की घात 3। तो a की घात 3 के लिए हम पहले a² ज्ञात करते हैं और a² को फिर से a से मल्टीप्लाई करके आगे चलते जाते हैं। अब ध्यान से देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था, हमें बच्चों ज्ञात करना था a² माइनस का 5a
प्लस का 6i, ये कितना आता है ये ज्ञात करना है। तो मैं ए स्क्वायर का मान रखूँगा, ये रहा ए स्क्वायर, इसको रख लेते हैं। ये मैंने ए स्क्वायर लिख दिया माइनस 5a, तो 5 यहाँ रख लेंगे और ए रहा ऊपर दे रखा है, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। बच्चों मल्टीप्लाई करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इसी तरीके से करना ही होगा। 6i, अच्छा i यहाँ पे कौन सी कोटि का आएगा, जिस कोटि के ये मैट्रिक्स है उसी कोटि का i लिखना है। तो ये कितने का है, 3×3 है, तो i भी 3×3 आएगा। तो 3×3 का i कैसे लिखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सरल करना है। अब सरल कैसे करते हैं, तो बच्चों पहले तो ये -5 को अंदर ले जाओ और यहाँ पे 6 को अंदर ले जाओ। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये रिपीट कर दिया, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। इस -5 को अंदर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा अंदर, और ये -10 0 -5 -10 -5 माइनस का 15, ये -5 ये खुद माइनस का है इसलिए प्लस का हो जाएगा और 0। अब यहाँ पे 6 को अंदर ले जाएंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6। अब बताओ आगे, ऐड करना आपको आता ही है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है बच्चों बताओ। यहाँ पे 5 है, इसके संगत -10 है और उसके संगत 6 है, तो तीनों संगत को जोड़ दो, उंगली पे जोड़ना आता है। 6 और 5 11 में से माइनस का 10, तो 1 बचेगा, कितना आएगा यहाँ पे 1। अब दूसरा संगत पे आ जाओ, यहाँ पे कितना है -1 है, कितना है बच्चों -1। यहाँ पे कितना है 0, आगे कितना है 0, तो यहाँ पे -1 बच जाएगा। यहाँ पे कितना है 2, ये कितना है -5, तो ये माइनस का 3 बच जाएगा। ऐसे ये ये 9 है, ये -10 है, 9 -10 माइनस का 1 और यहाँ पे 0 है, तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। फिर संगत यहाँ पे देखेंगे तो -2, ये -5 और ये 6, -2 और -5 माइनस का 7 और ये माइनस का 6, ये -1 बच जाएगा। 5 के संगत कौन है, -15 और 0, 5 और -15 माइनस का 10 और 0, यानी माइनस का 10। नेक्स्ट बताओ, इसमें ये 0 है, ये -5 है और ये 0 है, यहाँ पे -5 बच जाएगा। ऐसे ही -1 है, ये 5 है, इधर 0 है, तो +4 बच जाएगा। और लास्ट का संगत ये -2 0 और 6, तो प्लस का 4 बच जाएगा। यानी ये हमारे पास में आ गया a² - 5a + 6i, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा लॉजिक, क्या कहना चाह रहा था मैं आपसे। आप सिंपली क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आव्यूह चाहिए उनको ज्ञात कर लो अलग से, और फिर जो चाहिए उसके साथ साथ यहाँ लिखते हुए सरल करना है। एक साथ हमें 3 अवयव को जोड़ना भी आता है। कैसे जोड़ते हैं, इनके संगत अवयवों को जोड़ते जाते हैं, प्लस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस है तो घट जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 ये करवा दिया है। अब आप अपने आप से क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हो। इसके अंदर 1 की घात 3 ज्ञात करनी है, लेकिन उससे पहले बच्चों जितने एग्जाम्पल हैं इन एग्जाम्पल को ज़रूर कर लेना। मैं कल आपको यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 के बाद वाले समझाऊंगा। 16वां क्वेश्चन आपका खुद का है, ऐसा एग्जाम्पल भी दे रखा है, आपको तरीका भी मैंने बता दिया है, तो कर लेना। और मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 के आगे वाले पार्ट। थैंक यू।